राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम भैया पंचमी की दूसरी कहानी सुनाएंगे। तो सुनिए। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन 6 बहुओं का तो पियर था। उनके पियर में सब कुछ लोग थे, लेकिन छोटी बहू के पियर में कोई भी नहीं था और ना भाई था। महीना आया, 6 बहुएं तो अपने पियर में चली गईं और बेटी अपने मायके में आ गई, लेकिन छोटी बहू का तो पियर ही नहीं था। बेचारी कहीं पर भी नहीं गई। बड़ी सीधी और सुशील थी। वो तो अपने घर में ही सारी तैयारी करने लगी। घर को गोबर मिट्टी से लिपा। सब भाई पंचमी की पूजा की तैयारी की। दूसरे दिन भैया पंचमी थी। दोनों माँ और बेटी पूजा करने बाहर गईं। वहाँ करीलों की कांटों के पास सरप के बामों की पूजा की, लेकिन छोटी बहू को नहीं ले गईं। बहू बड़ी उदास होकर काम करने लगी। तभी थोड़ी देर में नंदेव जी आ जाते हैं और बोले, सरेश जी, आज आप उदास कैसे दिख रही हैं? तब छोटी बहू कहती है कि नहीं नंदेव जी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। लेकिन नंदेव न माने, उनकी मन की बातें निकलवा ली। तभी बोलती है, सास ननद तो पूजा करने बाहर करीलों की झाड़ियों में शरफ के बामों को पूजन गई हैं और मुझे नहीं ले गई हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी उदास हूँ। तो नंदेव जी कहते हैं, बस इतनी सी बात? अभी मैं तुम्हारी साक्षात पूजा करवा देता हूँ। वो तो बामू पूजने गई हैं, तुम साक्षात नाग की पूजा करोगी। तब बहू बोली, ऐसे कैसे? तब नंदेव कहने लगे, शेष नाग का नाग हूँ, मैं विद्या सीख कर आई हूँ। मैं तुम्हें पानी पढ़कर दूंगा, तुम मेरे ऊपर छिड़क देना और मैं नाग बन जाऊंगा। फिर तुम पूजा कर लेना आराम से। फिर उसके बाद फिर उस पानी को छिड़क देना, तभी मैं सांप बन जाऊंगा और पूजा करके फिर उसी पानी को छिड़क कर देना, फिर मैं तुम्हारा नंदी ही वापस बन जाऊंगा। उसने मना कर दिया। वो तो डरने लगी कि मेरे ऊपर तो सास ननद ननद गुस्सा हो जाएंगी। और नंदेव कहते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा, वो तो हम दोनों को ही पता रहेगा। बहू मान जाती है। नंदेव नाग देवता बन जाते हैं। बहू अपने आराम से पूजा कर लेती है, फिर पानी को छिड़क देती है। वैसे ही नंदेव बन जाते हैं। अब बहू बहुत खुशी के मारे पूरे घर का काम करने लगी। कहीं बार बार कहती रही, ननद सास तो बामू पूजन गए, मैंने तो घर आए साक्षात नाग पूछे। तो ननद बोली, हम पूजा करने गए थे तब तो भाभी का मुंह फूला हुआ था, अब लौट कर आए हैं तो भाभी तो बड़ी खुशी खुशी लग रही हैं। क्या बात है भाभी, क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों हो और बार बार यह क्या गुनगुना रही है? सास ननद तो बामू पूजन गए, मैंने साक्षात नाग पूजे, इसका क्या मतलब है? तब बहू कहती, तब ननद हट पकड़ जाती है। जब कहती है, सासू जी और ननद दोनों तो कसम खवा देती हैं। तब बहू कहती है, सासू माँ, आप तो बामू पूजन गई, मैंने तो साक्षात नाग ही पूजे। तब ननद बोली, आपने कैसे घर पूजे? तब बहू कहती है, आपके पति मेरे नंदेऊ जो नाग बन जाते हैं, मैंने उनकी पूजा की थी। अब तो सुनकर ननद को बहुत गुस्सा आई। भगी भगी अपने पति के पास पहुंची और पूछती है, भाभी कह रही हैं यह सब सही है क्या? तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरे लिए तो आप कभी नाग नहीं बने। वह कहता है, तुम डर जाओगी और डर जाती, लेकिन वह नहीं डरी, इसलिए मैं उनके लिए बन गया। अब तो ननद को इतना गुस्सा आया कि पूरी साल एक एक महीने का इंतजार किया। फिर भैया पंचमी आई और फिर दूसरी साल भैया पंचमी आई तो जिद करने लगी कि मेरे लिए भी आप नाग बनिए। अब पति ने पानी फड़कर दे दिया और उस पानी को मेरे ऊपर डाल देना, उस डरना बिल्कुल भी मत, पूजा करके फिर इसी पानी को मेरे ऊपर छिड़क देना। पानी छिड़का, वह तो सरफ बन गया और फन फुसकार के वह खड़ा हो गया। जैसे वो एकदम डर के भाग गई और पानी हाथ से गिर गया। अब तो इधर लोट खाए और उधर लोट खाए, फुसकार मारे, पानी न छिड़कने के कारण वह सरप ही बन गया और वह बिल्हे में चला गया। भागती भागती अब वह रोती रोती विद्वान पंडितों के पास गई पूछने के लिए। तब वो कहने लगे, यह शेष नाग है, यह बेटी अब यह कैसे आवेंगे कि सावन के महीने में खूब झूले डलवाना और हरियाली लगवाना
और दो नाद खुदवाना, एक पानी की और एक दूध की। अगर जो भी बाहर के होंगे वो तो पानी में आएंगे, और जो घर के होंगे वो दूध के, घर का होगा वो दूध का एक ही नाग आएगा, उसके तुम इस पानी को छिड़क देना और तुम्हारा पति बन जाएगा। उसने ऐसा ही किया, खूब भाग हरियाली करी, झूले लटकाए और पानी और दूध का ताल खुदवाए, और उसमें सारे दूसरे तो उस पानी में आए, और उसका एक नाग ही वह सारे नाग लेकिन दूध के ताल में एक ही नाग आया, वह पड़ा हुआ पानी उस पर छिड़क दिया। जैसे ही वह पहले जैसा उसका पति बन गया, भाभी के लिए किया जैसे हर किसी के लिए करना, ननद के लिए किया ऐसा किसी के लिए मत करना। बोलो नाग देवता की जय। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।